भाई साहब ने खास कहा कि आप अनुभव सुनाना, तो आज अनुभव के द्वारा इसे भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। वैसे तो लौकिक में मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। घर में माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, इसके कारण मैं भी स्कूल में नहीं गया था। मैं भी 11 साल तक स्कूल में गया ही नहीं। तो माँ बाप के साथ बकरी चराते थे। तो 11 साल के बाद मन में आया मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो मैं 11 साल के बाद अपने गांव में गया। उसी समय गांव में एक छोटा सा स्कूल था। एक ही रूम थी और एक रूम में 7 कक्षाएं इकट्ठी बैठती थी। पहली के 2-3 बच्चे, दूसरी के 2-3, तीसरी के 2-3, और एक टीचर आकर के सबको पढ़ा के चला जाता था। जब मैं गया तो वहाँ सर को कहा कि सर मुझे पढ़ना है। तो उसने कहा तुम तो अभी उम्र ज़्यादा हो गई, तुम कैसे पढ़ सकते हो। हमने कहा सर हमको पता नहीं था, घर वालों ने बोला नहीं मुझे पढ़ना है। तो मेरी लगन दे करके कहता है ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, क्योंकि 5वीं कक्षा में 2 ही बच्चे थे और इसके कारण मुझे उसमें बिठा दिया। तो रोज़ जब मैं जाना शुरू किया तो घर वालों ने पूछा कि रोज़ आप कहाँ जाते हैं। हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने उस पैसा ने नहीं जाना, मना किया। तो मैंने कहा पैसे वगैरह नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना है तो भले जाओ। तो मैं रोज़ जब जाना शुरू किया, 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा आई। तो टीचर ने तो कहा कि तुम डायरी पेन कुछ लाते नहीं, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से डायरी लाता, लिखे हुए पन्ने, और पहले ज़माने में स्याही से लिखा रहता था। तो रद्दी की डायरी ला करके पानी से धुलाई करता था, उसको धुलाई करके धूप में सुखाता था, फिर उसके ऊपर लिखता था दोबारा। और ऐसी करके पढ़ाई कर रहा था। तो 7वीं पास हो गए। तो 7वीं के बाद क्या हो गया, 8वीं में उस गांव में तो पढ़ाई पूरी हो गई, दूसरे गांव में चले गए। तो वहाँ भी ऐसे ही मैं रद्दी से ला करके धुलाई करके ऐसा लिखते थे, पढ़ते थे। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिल गया और उसी किताब में 3 लोग का चित्र था। जब 3 लोग का चित्र देखा तो मैं सोचा अरे मनुष्य तो चांद तक गया और इस किताब में तो 3 लोग का चित्र है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गए हैं, चांद से पार कोई गया ही नहीं, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग ऐसे कुछ नाम थे। तो मैंने सोचा चांद से पार कोई गया ही नहीं। तो यहाँ तो सर ने कहा कि मनुष्य चंद्र ये लिखा है, लेकिन इस ब्रह्मा कुमारी के किताब में 3 लोक का चित्र, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। तो मैंने उस किताब के पन्ने को 3 लोक का चित्र टीचर को दिखाया। हमने कहा सर आपने तो बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। नहीं कहा कि कोई नहीं गया। मैं बोला देखो ये। तो सर ने उसको पढ़ा, बाजू में लिखत थी, प्रदर्शनी का किताब था वो। तो मेरे को कहा कि इसका कोई क्वेश्चन तुमको परीक्षा में नहीं आएगा, छोड़ दो उसको, बोल दिया। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी सर। तो मुझे लगा सर को भी पता नहीं। तो मैंने कई लोगों को पूछा, कोई नहीं बोलते थे। तो मेरे को आइडिया आई, फिर मैंने क्या किया, उसके ऊपर ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था। तो वहाँ 15 पैसे का पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया करके एक पत्र लिखा। तो वहाँ से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मैंने 10 रुपये बस तो था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, कुएं से ला करके पानी बेचना शुरू किया। 2 पैसा 3 पैसा करके 6 महीना तक पानी बेचा और उसे 10 रुपये इकट्ठा किया, ये मुँह से भेजा। उससे मुझे करस्पॉन्डेंट कोर्स की किताब लगा शुरू हो गई।
और उस हर महीने में एक किताब आता था करस पत्राचार पाठ्यक्रम से, नागपुर से। तो मैं उसको बार बार पढ़ता था और फिर बार बार पढ़ता था, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा अनुभव होना शुरू हो गया। वहाँ कोई सेंटर नहीं था, गीता पाठशाला नहीं थी, उस जिस जगह पर मैं रहता था और वो किताब आता था, वहाँ हमारे से करीबन 24 घंटा दूर है नागपुर। तो वहाँ से वो किताब आता था। तो मैंने क्या किया, 6 महीने तक वो किताब आई। उसके बाद में 10वीं की परीक्षा दे दी। 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया। तो जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, 9वीं कक्षा में, तो रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके फिर लिखते थे। तो जब दोबारा लिखते थे तो स्याही फट जाती थी दोबारा लिखने से, इंक से। तो एक दिन टीचर मेरी डायरी चेक कर रहे थे, तो चेक करते करते वो अक्षर फटा हुआ समझ में नहीं आया, मेरी डायरी को लेकर के दीवार पर फेंक दिया। क्या कहता है, तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाता है, ऐसे राइटिंग लिखते हैं। राइटिंग सुधारो ने तो स्कूल में नहीं वो बोल दिया। तो मुझे बड़ा दिल में लगा, मैंने सोचा मैं राइटिंग सुधारूंगा। तो एक बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा था, उसे क्या किया, मैंने क ख लिख करके लिया। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। और मेहनत करने बाद 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना। और उसी राइटिंग के द्वारा आज मधुबन में 25-30 बोर्ड लिखने की सेवा की। आप देखेंगे राइटिंग इतना सुंदर है। जब वो रोज की मुरली जब सुनता हूं, मैं ऐसी मुरली लिखता हूं। ये डायमंड हॉल में कहीं भी जब मुरली चलती है ना, ऐसा चित्र बना करके लिखता हूं। मना हर बात में कितना कल्याण है। अगर टीचर डायरी ना फेंकता, शायद राइटिंग ना सुधारता, ना ये सेवा। और ये सेवा का चांस मुझे आज मधुबन में जो मैंने मुरली लिखी, उस मुरली से मुझे इतना अच्छा चिंतन चला, इतना अच्छा ज्ञान का ये हुआ। तो आज ये एक एक राइटिंग के पीछे, एक एक अक्षर के पीछे मेहनत किया। पढ़ाई तो बहुत कम किया, 5वीं से 10वीं तक, लेकिन वो एक एक अक्षर को मेहनत की। और जब मैं परीक्षा में कभी लिखता था तो टीचर कहते थे कि तुम्हारे राइटिंग के ऊपर क्रॉस करने के लिए हमको डर लगता है। कभी भी रॉन्ग नहीं करते थे वो लोग, इतना इसके अंदर इतना बल था। तो इस तरह से जब मैं, वैसे तो लौकिक में भी बहुत प्रॉब्लम आए, तो उसके बाद फिर मैंने, लेकिन जब उससे पहले जब मैं पढ़ता था, हमारे समाज में पढ़े लिखे कोई थे नहीं। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे ऊपर हमारे जो रिश्तेदार है ना, किसी वो जो, तो उन्होंने किसी ने तांत्रिक विद्या कर दी। तो तांत्रिक विद्या करने से मेरे को जब मैं बाहर पढ़ने के लिए गया था, तो क्या हो गया, मेरे को दिखाई नहीं पड़ता था कुछ भी। और उसके कारण फिर परीक्षा में फेल हो गया 9वीं कक्षा में। तो फेल होने के बाद फिर मैं सोचने लगा ये ऐसा क्यों होता है। तो उसके बाद वापस मैंने क्या क्या गुरु किया। उससे पहले मैं भक्ति मार्ग ये वगैरह कुछ नहीं करता था, क्योंकि हमारे घर में कोई कुछ करते ही नहीं थे। 8-8 दिन तो स्नान भी नहीं करते थे। भक्ति का तो बात ही छोड़ो, इतनी अंधश्रद्धा वैसे परिवार था। लेकिन जब मेरे को ये तांत्रिक विद्या की मैंने, और उस समय तांत्रिक विद्या से ऐसा हो गया, मैंने 3 बार शरीर छोड़ दिया, इतना उसका प्रभाव पड़ा वो। क्योंकि वो बहुत खतरनाक उन्होंने किया था कि ये व्यक्ति हमारे समाज में पढ़ करके आगे बढ़ेगा करके, कुछ वहाँ गांव के ऐसे लोग होते। तो फिर मैंने क्या किया उस समय, तब से 2-3 बार तो डॉक्टर ने चेक किया तो कहा कि ये खत्म हो गया। लकड़ियाँ भी लाई जलाने के लिए, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था, वो घर वाले सब बताते कि ऐसा ऐसा हो। फिर एक व्यक्ति ने मेरा चेहरा देखा, कहा कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं हो सकता है, इसको कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब मैं ठीक हो गया, ठीक होने के बाद फिर मैंने क्या किया,
मैंने सोचा ये ऐसा क्यों होता है, किसी ने कहा कि आप भक्ति नहीं करते इसीलिए, तो मैंने क्या कि कचरनाथ महाराज करके गुरु थे उसको किया। वो करने के बाद फिर वो एक कुछ राख जैसी होती थी विभूति, वो लेकर के आपकी जो भी इच्छा है उसको बोल करके फूंकना होता था। तो मैं कहता था मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे को कोई, वो पता था नहीं आप बताओ कि आपको परीक्षा में अच्छे मार्क है। मैं बोला अच्छे मार्क लेने के लिए हम मेहनत करेंगे, गुरु को क्यों बताएंगे भाई हमको। मुझे लगता था ये ठीक नहीं है, मेरे को लगता था फिर भी हमने कहा कोई ना कोई सहारा चाहिए। लेकिन जब ये रद्दी में मुझे किताब मिला उसके बाद मुझे लगा अब मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि यहाँ का मुझे ये अच्छा लगा, यहाँ कुछ भी बाबा को मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं तुम योग्य बनो, मेरे श्रीमत प्रमाण चलो, मैं समय तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो मुझे फिर लगा ये सत्य मार्ग है। फिर मैंने फटाफट क्या किया, उसको छोड़ करके इसमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और 10वीं में मेरे पास पैसे नहीं थे, 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देने के लिए, ये करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मुझे किसी ने कहा कि आप सूरत जाओ और सूरत जा कर के पैसा कमा के आओ। अब मैंने कभी बस नहीं देखी थी, ट्रेन नहीं देखी थी, मुझे सूरत कभी देखा भी नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे प्लान बना कर दिया। तो जैसा प्लान बनाया वैसे मैंने क्या किया, आ गया। अब वहाँ रहना का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब कोई पहचान वाला भी था ही नहीं। तो मैं सवेरे से लेकर के घूम रहा था सूरत में। तो एक मुस्लिम व्यक्ति मुझे बुलाया, कहा कि भाई आप कहाँ घूम रहे? बोला आप किसको ढूंढ रहे? मैं सवेरे से देख रहा हूँ आप यहाँ से 3-4 बार गए आए इधर। मेरा वो स्कूल का ड्रेस, छोटा सा चड्डी, वो खाकी वाली मराठी वाली टोपी और हाफ ड्रेस वो इंसर्ट किया हुआ जैसे स्कूल के बच्चे आते हैं। मेरे पास सामान भी कोई नहीं था, एक नायलॉन की थैली थी, उसके अंदर एक ड्रेस था। तो मैं अपना इधर, अब मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ रहूँगा कैसे। तो उस मुसलमान व्यक्ति ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा तुम कोई बात नहीं, तुम मेरे पास रहो, क्योंकि सवेरे से लेके मैं घूम रहा था, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। फिर वो मुझे उसने बुला करके क्या किया, कहा कि आप यहीं रहो। तो सवेरे उसका मन चेंज हो गया, उन्होंने कहा कि मैं तुमको नौकरी ढूंढूंगा। तो उन्होंने मुझे ऐसी गांधी एक मिल है, उसके अंदर उन्होंने, वहाँ साड़ियाँ प्रिंट होते सूरत में, तो उसके अंदर वो कलर डालने के लिए मुझे नौकरी दे दी। तो मेरे को कहा कि आप इधर उधर जाने के वजह तुम्हारी पहचान हो जाएगी, तुम कहीं चले जाना, यहीं रहो। तो वहीं रहा। तो उनके पूरा परिवार के लोग थे, लेकिन उस समय में भक्ति करता था, वो ये करता था, बाहर का खाता नहीं था, मांसाहारी कुछ। तो मेरे को अलग से वो खाना बनाने के लिए बर्तन खरीद किया वो लोगों ने। वो अपने बर्तनों में खाना नहीं बनाते थे, मेरे को अलग बना करके खिलाते थे। तो इस तरह से तो उनके बच्चे मेरे से इतने घुल गए, तो मेरे को कहा आप कहीं जाना नहीं, आप हमारे भाईजे नहीं बोल दी मेरे को। तो इस तरह से, लेकिन मैंने कहा मेरा लक्ष्य ये नहीं है, मुझे जाकर पढ़ाई करना है। तो मैं 1 साल रहा, उसके बाद वापस गया। जब वापस जा रहे थे तो दादर में ट्रेन चेंज करनी रहती थी। तो मैं पूछताछ में गया, मेरे को गांव जाना है, वो कोयना एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ लगते पूछा। उसने कहा इधर आओ। अंदर गया, तुम्हारे पास कितना पैसा है? तो मैंने पूरा साल में 400 रुपये कमाया था। कहता वो पैसे इधर दे दो। मैंने दे दिया, जाओ बोल दिया। वो पैसा भी ले लिया मेरे से। अब मेरे को टिकट के लिए भी पैसा नहीं, अब करेंगे क्या? तो मैंने सोचा मैं अब वो मेरे को कहता जाओ नहीं तो मैं तुमको अंदर जेल में बंद कर दूंगा बोल दे। तो मेरे को तब से वो मुंबई का इतना वैराग आ गया। हमने कहा मुंबई में ऐसे भी लोग हैं। फिर मैं वापिस चला गया, बिना टिकट का गया। मैंने सोचा मैं जो टीटी आएगा उसको बताऊंगा मेरे से ऐसा ऐसा हुआ। फिर वहाँ से हमारे गांव तक जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 2 दिन पैदल पैदल जा कर के घर तक पहुँचा। फिर मना ऐसे। उसके बाद जब ये ज्ञान, बाद में 10वीं 9वीं बाद में पढ़ाई किया, उस समय किताब मिला। उसके बाद बाबा के ज्ञान में आए। तो ज्ञान में आने के बाद फिर मैंने वैसे तो 2 साल तक मैंने ऐसा ही अभ्यास करता था उस किताब के माध्यम से। सवेरे 4 बजे उठना है, योग लगाना है, ये करना है। लेकिन उसके बाद मैं ITI का कोर्स किया, सिविल ड्राफ्ट्समैन, क्योंकि 10वीं में मेरे अच्छे मार्क थे, इसलिए मुझे ITI में एप्लीकेशन मिला। जब मैं कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, वहीं ब्रह्मा कुमारी का गीता पाठशाला चालू हो गई कुछ समय के बाद। तो मैं रोज़ गीता पाठशाला में जाना शुरू किया। जब गीता पाठशाला में जाते थे
तो मेरे को सब टीचर वगैरह बोलते थे तुम ये करो नहीं, लेकिन मैं बोलता था मुझे सर, फिर बहनों ने मुझे बैच भी दिया, तो सर कहता था ये तुम बैच वगैरह पहनो नहीं तो तुम ये ITI का ड्रेस नहीं। मैंने कहता था सर मुझे सर्टिफिकेट दे तो मैं दूसरे जगह पर जाऊंगा, मैं ये बैच कभी नहीं उतार सकता हूँ। तो मेरे को कहता नहीं ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा होशियार थे। तो ITI करते करते तो एक दिन मेरे को कभी मन में आया कि मुझे सेंटर पर रहना है, समर्पित होना है। तो मैंने बहन जी को कहा, बहन जी कहा नहीं ऐसे नहीं रह सकते। मैंने फिर बाबा को रात भर बाबा से जैसे झगड़ा कर दिया। हमने कहा बाबा आपने मुझे बहनें क्यों नहीं बनाई, बहनों को तो 1 साल के अंदर समर्पित करते और भाइयों को ऐसे क्यों नहीं करते करके। तो दूसरे दिन वो बहन जी का फ़ोन आया, कहते ऐसा है आप अलग से कमरा जो लेकर के रहते हैं उसको छोड़ दो और गीता पाठशाला में रहना शुरू करो। और उसके बाद जी मैं बाबा को थैंक्स बोला और गीता पाठशाला में चला गया। तो क्योंकि उस गीता पाठशाला में 3 ही लोग आते थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने क्या किया, संडे के दिन छुट्टी वगैरह होती थी तो उसी दिन आसपास जाता था। आसपास जा कर के जो कोई मंदिर होता था वहाँ आसपास के लोगों को समझा के आता था। 2 घंटे के बाद उस मंदिर में जाओ, आप लोगों को अच्छी प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। तो ऐसे करके सबको संदेश सुना करके वापस आकर के मैं उस मंदिर में अपनी पढ़ाई करते बैठता था। तो जिनको लोगों को बोला है वो आते थे, तो एक रस्सी बांध करके प्रदर्शन लगाते थे, उनको समझाते थे। उनके बाद बोलते थे कि हमारा एक ऐसे ऐसे गीता पाठशाला है, वहाँ आया करो, 7 दिन का कोर्स करो। ऐसे करके सेवा शुरुआत की। तो सेवा करते करते उसमें से 120 भाई बहनें निकले, 120 भाई बहनें निकले, उनकी अच्छी। लेकिन उसके बाद तब तक मेरा ITI पूरा हुआ 2 साल में। ITI पूरा होने के बाद एक दिन ITI पढ़ाई कर रहे थे, उसी दिन एक बाबा की मुरली चली। बाबा ने कहा कि बच्चे शुद्ध भोजन खाना चाहिए, पवित्र भोजन खाना चाहिए, ऐसा करके मुरली चली पूरा भोजन के ऊपर। तो मैंने सोचा मेरा तो टिफिन घर से आता था, वो भी सूखी रोटी आती थी, क्योंकि हमारे गांव में तो बस नहीं चलती थी। वो हमारी माताजी क्या करती थी, दूसरे एक माताजी पहचान वाली थी, उस गांव में जा कर के अनाज देती थी, जो ज्वार का वहाँ रोटी बनते है, ज्वार का आटा देती थी, उसे वो रोटी बना करके केवल वो बस में रखते थे। तो उसी सूखी रोटी को खाते थे। लेकिन जिस दिन मैंने वो सुना कि वो भी नहीं खाना है, बाहर का भोजन नहीं खाना है, शुद्ध भोजन खाना है, मैंने घर में पत्र लिखा, मुझे भोजन मत भेजो, मैं खुद बना कर खाऊंगा। मुझे ना आता था ना मेरे पास पैसा था, लेकिन मुझे लगा बाबा का श्रीमत का पालन करना है। 8 दिन तो भूखा ही रहा, कुछ नहीं खाया। तो गीता पाठशाला वालों को पता चला कि ये कुछ खाता नहीं, तो किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया, कुछ चावल ला कर दिया। मैं चावल को उबालता था, उसी गर्म चावल पर चीनी डाल करके एक टाइम पर खाता था। तब से बाहर का भोजन खाना बंद किया, और उसका परिणाम आज बाबा ने कहाँ रखा है, भंडारे में रखा है, भोजन खाने में। तो इस तरह से फिर जब ITI पूरा हुआ, ITI होने के बाद मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, नौकरी की आवश्यकता थी। लेकिन मैंने सोचा पहले बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह समझूंगा, फिर नौकरी ढूंढूंगा। जब कॉल आता था मैं बाबा के सामने रखता था, मैंने कहा बाबा ये मुझे कॉल आया है, लेकिन जहाँ कोई सेंटर नहीं है, ऐसे जगह पर मुझे कॉल आया है, मुझे तो आपका ज्ञान मुझे समझना है, मुझे नौकरी बाद में करनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे उसको फाड़ के फेंक दो। मैं कॉल को फाड़ के फेंकता था 3-4 बार, जबकि खाने के लिए नहीं, नौकरी पीछे पड़ रहे। लेकिन मैंने सोचा नहीं, ज्ञान को पूरा समझना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा गीता पाठशाला में इतनी अच्छी पालना मिल रहे हैं, तो बहनों को कहा कि बहन जी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, यहाँ कोई बहनों को भेजो। फिर वहाँ सेंटर बनाया, बहनें भेजी। तो मैंने क्या किया, जो मेन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बहनें रहती हैं वहाँ चला गया। तो लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ रहेंगे कैसे। तो मैंने क्या किया, एक डॉक्टर के पास गया। हमने कहा डॉक्टर जी आपको कंपाउंडर की ज़रूरत है? कहता हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। तो कहता आपको 900 रुपये दूंगा, 900 रुपये दूंगा, लेकिन सवेरे 7 बजे आना पड़ेगा, रात को 7 बजे जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा 7 बजे जाएंगे तो मुरली तो मिलेगी नहीं। मैंने तो कॉल को फाड़ के फेंक रहा हूँ मुरली के लिए।
और वही मुरली मिस हो जाए कि मैंने सोचा ये ऐसा नौकरी नहीं चाहिए। तो मैंने एक आइडिया आई है, हमने कहा सर मुझे 900 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपये चाहिए, बस 100 रुपये दे दो, मैं अपने आप काम। तो वो तो मुझे ऊपर नीचे देखने लगा, कहता है मैं 900 रुपये दे रहा हूँ। मैं बोला मुझे इतना नहीं चाहिए, मेरा 100 रुपये का ही काम है, क्योंकि 50 रुपये रूम का किराया और 50 रुपये में खाने का पूरा हो जाएगा। चावल उबाल करके चीनी डाल के खाना है और कुछ नहीं खाना है, लेकिन मुरली मिस नहीं करना है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है 100 रुपये ना, आप कभी भी आओ, नहीं आओ तो भी आपको हर महीना 100 रुपये मिलेगा। तो मैंने क्या किया, अपना जाता था सेंटर पर, अच्छी तरह मुरली सुनता था, ज्ञान योग करके अगर कोई सेवा करता था, नहीं है तो सीधा हॉस्पिटल जाता था और आराम से मुझे कैशियर बना दिया, मतलब बाहर काउंटर में रखता जाता था। तो वहाँ क्या मैंने उनको बोल कर एक चित्र लगाया बाबा का, बस वहाँ योग में बैठता था, तीनों लोगों का चित्र लगाया और बैठता था। कोई भी आता था मैं बाबा को कहता था बाबा नीचे कोई आया देखता हूँ, उसका लिया ये कर दिया। तो एक दिन डॉक्टर ने कहा कि आप कोई आश्रम में जाते हैं, आप बिल्कुल ध्यान में मगन रहते हैं। मैंने कहा हाँ मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। कहते हैं तुम्हारे जैसे और भाई मिलेंगे? तो मैंने कहा देखता हूँ। एक कुमार फ्री था, उसको भी वहाँ नौकरी लग गई। कुछ समय के बाद वो डॉक्टर कहता है मेरे पास एक 2 मंजिल का मकान खाली है, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो पूछ लो। तो मैंने बहनों को कहा कि बहन जी हमारा डॉक्टर ऐसे ऐसे बोलता है। अरे कहते वहाँ तो सेंटर नहीं है, अच्छा है दिया तो हम वहाँ सेंटर खोलेंगे। तो वहाँ उन्होंने पूरा मकान दे दिया, अभी भी वो सेंटर चल रहा है। देखो मैंने लिया 100 रुपये, लेकिन बाबा ने कितना वसूल किया, इतना ही नहीं वो पूरा हॉस्पिटल ही ब्रह्मा कुमारी का है। क्योंकि उस डॉक्टर को कोई बच्चा नहीं था, एक ही बच्ची थी, उसकी शादी को चली गई, उसने देखा ये लोग तो इतने अच्छे हैं, उनको ही वो हॉस्पिटल दे दिया। तो ये तो हॉस्पिटल में सेवा करते करते एक दिन मैं अपने गांव के तरफ जा रहा था। तो गांव के तरफ जा रहा था तो मैं बस का इंतजार कर रहा था, तो देखा एक दूसरे तहसील की बस लगी थी। तो मैंने सोचा अरे इस तहसील में बाबा का संदेश नहीं है। मैंने सीधा क्या किया, उस बस में बैठ करके चला गया। अब जा करके मुझे लगा वहाँ रहेंगे कैसे, क्योंकि कोई पहचान वाला नहीं। तो मैंने किसी व्यक्ति को पूछा यार रहने का कोई प्रबंध होगा? अरे बोला यहाँ तो एक बहुत बड़ा मठ है, मंदिर है, वहाँ जा करके आप रह सकते हैं। तो मैं वहाँ चला गया, लेकिन वहाँ एक महाराज जी थे। तो मैंने सोचा कि महाराज जी को पता चलेगा ब्रह्मा कुमार है। मैंने क्या किया, बैच उतार करके जेब में डाल दिया और उनके पास जा करके उनको कहा गुरुजी मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे शांति चाहिए। कहता है तुम मुझे गुरु बना देना, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। मैंने कहा तो गीता में तो कहा है कि देह से संबंधी भूल जाओ, ये करो, और आप तो देहधारी हैं। उसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, वो जवाब ही देना बंद कर दिया। मेरे को कहता है भाई गुरु तो मुझे आपको बनाना पड़ेगा। कहता है आप गुप्त रूप में कौन है ये बताओ। तो मैंने अपना बैच निकल करके लगा है, मैं कहा मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, आप लोगों को क्यों ऐसे ठग रहे? भगवान कोई अलग है और आप किसी का परिचय कुछ दे रहे हैं, भगवान का पता ही नहीं। अब इतना बड़ा दुकान खोल करके बैठे हैं। कहता है क्या करूं, बोल रहा है मुझे नौकरी नहीं मिली इसलिए मैंने संन्यास लेकर के इधर आ गया। वो कर्नाटक का था, लेकिन वहाँ नौकरी नहीं मिली इसलिए संन्यास रूप धारण करके अपना वो चला रहा था। तो मैं फिर उसके साथ में रहा। तो रोज़ नहाने के लिए कुएं में जाते थे, वो माला लेकर के कहता था शिव ओम शिव ओम। मैंने कहा आप वो पार्वती के पति हैं शिव? कहता नहीं। तो हमने कहा आप शिवम शिवम क्यों बोलते हैं, आत्मा हूँ बोलो। वही कहता ठीक है आत्मा हूँ। तो उसको पक्का हो गया। मैं बोला देखो आपने इतना लोगों को भगवान से दूर किया, आपने पाप कर्म किया है, इसको ख़त्म करने के लिए आइडिया है। बोला कौन सी? हमने कहा आपको यहाँ इस शहर में परमात्मा का सही परिचय किसी को नहीं है, तो हम एक यहाँ कार्यक्रम करेंगे। कहता है हाँ जो भी खर्चा लगेगा मैं दे दूंगा, मेरा बहुत बड़ा यही कार्यक्रम करो। तो मैंने बहनों को फ़ोन किया ऐसे ऐसे मैं उस गांव में पहुँचो। कहते अरे तुम तो घर में गए थे, वहाँ कैसे पहुँच गए? हमने कहा वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम करना है और वहाँ सेंटर नहीं है, आप सारी टीम प्रदर्शन लेके आओ। तो सभी प्रदर्शन लेके आए, वहाँ
2 दिन प्रदर्शनी लगाई, 7 दिन का कोर्स किया, वहाँ सेंटर खुल गया। मना ऐसा ऐसा सेवा का उमंग रहता था। उसके बाद फिर मन में आया कि नहीं, उससे भी कुछ अर्घ करना है। तो कभी मैं बहनों को कहता था, बहन जी मुझे मधुवन में समर्पित होना है। लेकिन मैं ज़्यादा योग के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखता था। मेरे को बहनों ने कहा कि तुम मधुवन में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम ज़्यादा योग करते हो। अगर तुम योग में बैठेंगे तो सेवा कौन करेगा, हमारे सेंटर का नाम खराब हो जाएगा, बोल दी। तो इसीलिए मुझे छुट्टी नहीं दिया। लेकिन मेरे को अंदर से लगा नहीं, मुझे मधुवन में निवासी बनना है। तो मैंने सारा कुछ छोड़ करके एक दिन बाबा की मुरली चली। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारे पास अगर पैसा है उसे ब्याज से दो, और उसे तुमको 2 रोटी चाहिए, कितना चाहिए, उसे आप आराम से तपस्या करो। वो मैं जब उसे पहले 10वीं में अगर था तो मैं क्या करता था, किसी के घर में पानी बेचता था, कुछ करता था। ऐसे करके मैंने 2000 रुपये इकट्ठा करके पोस्ट में डाले थे। तो वो जिस जगह पर मैं गए थे तो वहाँ वो एक भाई का बिजनेस था, वो ब्याज से देता था। मैंने उसको दिया, उसे 40 रुपये आता था। मैंने क्या किया, वो 40 रुपये में चावल वगैरह बना कर खाता था। एक माताजी ने मुझे मकान दिया। मैंने करीबन 1 साल तक रात को 10 बजे योग करता था, शुरू करता था, सवेरे 5 बजे तक योग करता था। फिर उसके बाद नहा धो करके गीता पाठ से आती वहाँ जाता था, मुरली सुनता था, वापिस जाता था, चावल बना करके खा लिया, उसके बाद सो जाता था। शाम को 5 बजे उठता था। दिन भर में सोना, रात में तपस्या करना। और शाम के समय नहा धो करके वहाँ आसपास में 7 गीता पाठशाला थी, वो साइकिल पर जाकर के गीता पाठशाला में क्लास करके फिर वापस आता था। इस तरह से रूटीन शुरू किया। तो और उसमें जो मुझे जो अनुभव हुए योग के अंदर, वो वंडरफुल अनुभव, और उसी 1 साल लगभग उसी अनुभव के आधार से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो मैंने 1 साल तक तपस्या की, सब कुछ छोड़ करके 40 रुपये में चावल बना करके, 40 रुपये ब्याज से मिलता था, उसे चावल बनाते थे, चीनी डाल करके एक टाइम पर खाते थे, और रात भर योग किया, तपस्या किया। तो एक दिन बाबा कहते, बच्चे तुमको मधुवन निवासी जरूर बनाऊंगा। तो मैं कह रहा, बाबा मुझे तो बहनें छुट्टी नहीं देती, उसकी तुम चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूँ, बोल दी। तो मैंने अंदर से लगा कि मेरा योग बाबा तक पहुँच गया। उसके बाद क्या हो गया, वो अचानक वो मकान था, वो झोपड़ी थी जैसी थी, वो तूफान आया, उड़ गया। तो वहाँ से मैंने दूसरे ज़िले में गया, भाई मेरे लौकिक भाई के पास, और वहाँ से फिर वहाँ भी 2 साल रहा। वहाँ से कोल्हापुर ज़िले में पड़ता है। वहाँ से फिर वहाँ के कुमारों के साथ मैं मधुवन में आया। जब मधुवन में आया तो मधुवन में मुझे सेवा का चांस मिला। कुमारों की भट्टी हो गई, भट्टी होने के बाद वहाँ सेवा का चांस मिला। तो सेवा करते करते 2 साल मधुवन में रहे, ट्रायल में हमारा नाम आ गया। तो एक दिन क्या हो गया, गुलजार दादी ने अचानक मुझे बुलाया 2 बजे दिन में, क्योंकि वहाँ दिल्ली में कुछ प्रॉब्लम आया था पांडवन में। तो किसी ने कहा ये भाई ट्रायल पे रहे हैं, दादी इसको भेज दो। तो मेरे को दिन में, क्योंकि उससे पहले उस समय बाबा हर दिन 2 दिन के बाद बाबा आता था मधुवन में, ओम शांति भवन में, और उस समय पार्टी भी कम रहती थी। तो बाबा उस समय मुरलिया चलाता था, और बिल्कुल स्टेज पर भाई बहनें मिलते थे। उस समय 10-15 की पार्टी रहती थी, बाबा स्टेज पर बैठ कर के मिलता था। तो कभी कभी तो एक दिन बाबा ने सेवाधारी को बुलाया, जो सेवा करने वाले ट्रायल पर, उनको बुलाया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा नहीं कि सेवा मतलब मधुवन में, बाबा जहाँ भी भेजेगा सेवा कर सकते हैं। तो हम तो हाथ खड़ा करने में क्या गया। तो दूसरे दिन सचमुच क्या हो गया, गुलजार दादी ने मेरे को बुलाया, कहा कि आप दिल्ली नहीं देखी ना। हमने कहा नहीं दादी। कहते दिल्ली देखोगे? हमने कहा हाँ दादी, आप भेजेंगे तो जाएंगे। कहते अभी आधा घंटे में तैयार हो के आना। और कहा कि ये बात यहाँ मधुवन में किसी को भी नहीं बोलना कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने कहा दादी, मैं जिसके पास सेवा करता हूँ वो भाई को बोलो ना। नहीं उनको भी नहीं बोलना, बोल दे। मैंने कहा दादी मैं आऊँगा तो वापस मेरे को कैसे रखेगा वो? कहते उसकी चिंता नहीं करो, मैं बैठे बोले आप किसी को नहीं बोलना है। मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरे को अंदर से नशा चली, जो होगा सब कल्याणकारी होगा, क्योंकि बाबा का रथ मुझे भेज रहा है। मैंने कोई भी किसी की बात नहीं मानी, किसी को बोला भी नहीं, फटाफट गया।
और मेरे पास सामान तो कुछ था ही नहीं, छोटी से एक लोहे का ट्रंक था, उसके अंदर एक ही ड्रेस था, वो लेके आ गया। तो दादी ने क्या किया, एक भाई को कहा कि इसको नीचे जा कर के छोड़ के आ जाओ। छोड़ दिया और एक जनरल टिकट बना करके मेरे को भेज दिया। मेरे को इतना नशे कि बाबा मुझे भेज रहा है। तो दिल्ली में गया, तो दिल्ली में एक भाई रहता है, तो गोपाल भाई करके, तो विदेशी वहाँ फॉरेनर बहुत आते थे। तो वहाँ फॉरेनर खाना खाते थे, उनको टेबल पहुँचना, उनको ये करना, पानी देना, मुझे वो सेवा मिल गई। तो दूसरा दिन था, वो भाई ने मेरे से टीन मांगा, कहते टीन लेके आओ। तो मैं तो मराठी भाषा जानता हूँ, मुझे हिंदी आती ही नहीं थी इतना अच्छा। तो टीन मैं समझा ही नहीं टीन क्या होता है। तो मैंने वो भाई को बोला, भाई जी क्या लाना है। उसको लगा कोई इसको हिंदी बिंदी नहीं आती, तो उसको गुस्सा आ गया। कहता है दादिया पता नहीं कौन से गधे भेज देते हैं जिसको हिंदी भी नहीं आती। मेरे को गधे का टाइटल मिल गया। और वो एक भाई को बुलाया, कहा कि इस गधे को जाकर के बगीचे में छोड़ के आ जाओ, जाओ, इसको हिंदी भी नहीं आती, बोल दिया। उस भाई ने मेरे को क्या किया, हाथ पकड़ा और पीछे जा करके एक आजमल खान पार्क है वहाँ, रात को 9 बजे छोड़ दिया। अब मैं खाना भी नहीं खाया था, कुछ नहीं खाया था। मेरे को अंदर से विचारों का तूफान आने लगा। मैंने कहा बाबा ये मधुबन में तो स्वर्ग है और यहाँ तो मैं नरक में पहुँच गया। यहाँ के लोग गुस्सा करते हैं, ये करते हैं। फिर अंदर से एक मन में आता है, तुमको किसने भेजा है, बाबा ने भेजा है, तुम चिंता नहीं करो। मैं सोचा अब क्या, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया। पुलिस वाला सीटी बजा करके जाता था, मैं सोचा उसने देख लिया, अब जेल में लेके जाए। तो अंदर से बहुत, अब क्या करें, मधुबन में भी नहीं जा सकते, क्योंकि मधुबन में जिसके पास रहता तो उसको पूछा ही नहीं, वो कहेगा तुमको दिल्ली नहीं देखना है तुम वही जाओ। अब घर में भी नहीं जा सकते, 4-5 साल से घर से छोड़ दिया है, अब जेब में पैसा भी नहीं है, अब करे क्या। एक बहुत अंदर से इतने विचार आ रहे हैं। मैं बोला बाबा कहते नहीं, किसने, अंदर से मन में आता है नहीं किसने भेजा, जो होगा सब अच्छा होगा। ऐसे करते करते रात को 2:30-3 बजे तक, तो 3 बजे जैसे बाबा सामने जैसे आकर के कहता है बच्चे कहीं नहीं जाना, तुमको मैं हिंदी सिखाऊंगा, वापिस सेंटर पर आना करके। फिर मेरा संकल्प सारे बंद हो गए, मैं आराम से योग करता रहा। फिर 5 बज गया, फिर मैं धीरे से क्या किया, वापिस सेंटर पर गया। तो भाई ने वॉकिंग करके आ रहा था, मेरे को कहा कि तुम आ गए। कहता तुम मेरे पास सेवा नहीं करना, तुम जाकर किचन में पोछा लगा दो। तो फिर मेरे को किचन में भेज दिया। तो मैं किचन में पोछा लगाते लगाते वो एक भाई खाना बनाता, तो मैं बोला भाई जी वो क्या डाला। कहते तुम इधर देखना भी नहीं, तुम अपना काम कर लो। उसको लगा कि अगर वो काम मेरा काम सीखेगा तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए फिर मैं क्या करता था, चोरी चुपके नज़र से देखता था वो छोंक कैसा लगाता है, क्या करता है, और एक डायरी बनाई, उसके अंदर सब लिखता रहा। वो पत्ता गोभी की सब्जी बनाई, उसके अंदर वो राई भी मुझे नहीं आता था, गोल गोल काला काला डाल दिया, ऐसा करके लिखता था। ऐसा लिखता था। तो ऐसे करके 1 साल तक मैंने वो डायरी मेंटेन की। तो 1 साल के बाद वो भाई को अचानक वहाँ से जाना पड़ा। तो मेरे को गुलजार दादी ने बुला करके कहा तुम खाना बनाओगे। मैं बोला हाँ जी दादी। मैं हाँ जी करने में भले आए या ना आए हाँ जी बोलता था, तो हाँ जी बोल दिया। तो फिर मैंने वो डायरी देख देख करके छोक लगाना शुरू कर दिया। तो एक बार वहाँ वो अरबी करके एक सब्जी आती है, अरबी बिल्कुल अदरक की डुप्लीकेट होती है। मैं सोचा था ये अदरक ही है, मैं रोज़ घिस करके छोंक में डालता था। तो एक भी दिन बहने ने बोला ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा वो अदरक को छोंक में डाल रहा हूँ। कहते ये अदरक नहीं ये सब्जी है। तो ऐसा करके फिर एक दिन क्या हुआ, वहाँ खीर बनानी थी। तो उसी महीने में मतलब 2 साल में हमें खीर बनाई नहीं थी, तो खीर बनानी थी। तो मुझे तो खीर को आती नहीं थी, मैंने देखा ही नहीं तो उसे वो भाई ने कभी बनाई थी। तो मैंने सोचा कैसी बनेगी। वहाँ की बहनें कोई सहयोग नहीं करती थी, तो बोलती नहीं थी, कभी सिखाती नहीं थी। वो अगर उसको नहीं आए तो दादी को कहते इसको भगा दो यहाँ से। अब मेरे को लगा अब मेरे भागने का समय आ गया, अभी खीर नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, एक बहन आई, मैंने कहा बहन जी खीर कैसी बनती है।
उसने कहा एक घुटने पर दूध डालो, बोरी भर चीनी डालो, खीर बन जाएगी बोल के चली गई। मना उसने रियली विधि नहीं बताई, कहते घुटने तक दूध डालो और एक बोरी भर करके चीनी डालो करके चली गई। मैंने सोचा 200 लोगों का भोग बनाना है, अब करेंगे क्या। तो मेरे को अचानक याद आया कि यहाँ एक दूसरी एक बहन जी बैठती है, आशा बहन। मैं तो नया था, मैं इतना जानता नहीं था, तो मैं उनके पास गया। मैंने सोचा अगर उनको भी बोलेगे, वो भी ऐसे ही बोलेगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा बहन जी हमारे महाराष्ट्र में ऐसी खीर बनाते, यहाँ आप लोग कैसे बनाते, जैसे कि मुझे आती है ऐसा समझ करके मैंने पूछा। कहते हैं हम ऐसे ऐसे बनाते। तब से मुझे कोई नहीं आता था तो क्या करता था, हमारे यहाँ ऐसे बनते, आप कैसे बनाते करके सीख गया। और फिर रोटी इतना मुझे गोल नहीं आती थी, तो कभी कभी बनाते बनाते जैसे वो इधर हो, तो कभी कभी बहने रोटी को लेकर के कहते आई डोंट लाइक इंडिया मैप करके फेंक देती थी। तो दादी कहती थी नहीं उस भाई के हाथ का ही खाना है। मैं खुद भी खाती हूँ, क्योंकि दादी क्या करती थी, दादी को रोटी बना करके हमें खुद ही बना करके देते थे। दादी की तो सिंधी मानी बोलते हैं, सिंधी फुल्का होता है, मना बना करके जैसे परोठा होता है ना, उसको तेल लगा करके फिर मोल्ड करके फिर बाद में उसको ये करके ऊपर से तेल लगा करके फिर देते नरम रोटी। तो दादी कहते मैं खुद भी खाती हूँ, तुम लोगों को भी खाना। तो धीरे धीरे मैं रोटी बनाना भी सीख गया, खाना बनाना सीख गया। लेकिन मैंने देखा वहाँ पांडवों में भाई लोग टिकते नहीं थे, 1 महीना 2 महीने के बाद अपने आप वहाँ से चले जाते थे। लेकिन मैंने उसका रीज़न ढूंढा। मैंने सोचा बाबा ने मुझे मधुबन से भेजा है, यहाँ से पास होके जाना है, फेल होके नहीं जाना। मैंने अंदर दृढ़, चाहे कितनी सहन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं यहाँ से पास होके जाऊँगा, ये दृढ़ संकल्प सोचा। तो मैंने वहाँ की स्टडी की, वहाँ के थोड़ी सेवा होने के बाद आपस में मिल करके इसकी उसकी ऐसा वैसा चलता था। मैंने सोचा नहीं मुझे तपस्या का वायुमंडल बनाना है यहाँ। तो मैंने क्या क्या अपनी दिनचर्या बनाई। जो वहाँ डिपार्टमेंट सिस्टम थी, किचन की सेवा करो, आप सारा दिन फ्री हो गए, जो भी जिसको सेवा है वो करने के बाद फ्री हो गए। जैसे मधुबन की सिस्टम है, क्योंकि वहाँ 150-200 फॉरेनर आते थे। तो मैं अपना सेवा करके क्या करता था, बाबा के रूम में बैठता था, किसी के साथ बातें नहीं करता था। तो हर सप्ताह में गुलजार दादी के साथ मिलते थे हम लोग। तो गुलजार दादी मिलती थी और कहते कैसा कारोबार चल रहा है, बहनों को पूछती थी। बहनें कहते थे हाँ दादी बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन ये भाई है ना जब भी देखो बाबा के कमरे में बैठा रहता है। तो दादी ने कहा इसको कुछ सेवा दिया वो करता नहीं। नहीं दादी इसकी सेवा एक्यूरेट है, लेकिन क्या है दादी, एक भाई जो दूध लेके आता था, एक लेबर, कहते हैं उस दूध में पानी मिला कर लाता है, अगर इस भाई को दे दो तो बहुत अच्छा है। तो मेरे को दादी ने कहा दूध लाने की सेवा करोगे? हमने कहा दादी जरूर करूँगा। तो मैंने सोचा पॉजिटिव लिया, मैंने सोचा अच्छा दूध लाने के लिए जाऊँगा, साइकिल सीखूँगा, साइकिल नहीं आती थी मुझे, साइकिल सीखूँगा, फिर उसके बाद वहाँ जाकर किसी को ज्ञान सुनाऊँगा। तो करके फिर अगले सप्ताह में कहा कि दादी ने पूछा कैसे है, कहते हैं ठीक है, लेकिन दादी ये भाई बहुत बाबा कमरे में बैठता है, कहते इसको दूध की सेवा दिया, वो खाना भी बनाता है, कहते नहीं वो करता है, लेकिन क्या है जो पोछा लगाता है ना, पोछा लगाता है वो लेबर था, वो हर चीज़ में हाथ डालता है, चीनी लेके जाता है, चाय पत्ती लेके जाता है, दिन में कोई होते नहीं। तो कहते इसको दे दो तो बहुत अच्छा। मेरे को कहा दादी ने वो पोछा लगाने की सेवा करेगा? हमने कहा जी दादी। तो मैंने सोचा पोछा लगाऊंगा मेरा देहाभिमान खत्म हो जाएगा, अभिमान नहीं आएगा करके वो भी सेवा ले ली मैंने। फिर अगले सप्ताह में कहा कि दादी क्या है जो रात को पहरा देता है ना, उस भाई को घंटी सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि रात के समय एक भाई सोता था वो म्यूजियम में। जब फॉरेनर रात को फ्लाइट्स आती थी तो मेन गेट था, उसको बेल लगी थी, वो बेल बजने के बाद वो म्यूजियम वाला भाई उठ करके जाता था, गेट खोल करके उसको अंदर लेता था, चाय पानी बना करके उसको कमरे में छोड़ता था, फिर सो जाता था। सोना है, जागना नहीं है। तो रात को लेकिन बहुत बार डिस्टर्ब होता था, रात भर उठना है फिर ये करना है, तो वो भाई को घंटी सुनाई नहीं पड़ती थी। तो 1-2 बार ऐसा हुआ घंटी बजाई, वो उठा नहीं, इसीलिए फॉरेनर क्या क्या भारी सामान लेकर के ऐसे ऐसे लुढ़क गए, सो गए, उनकी बैग ही चोरी कर दिया किसी ने। तो उनकी नौकरी गई, 6 महीना यहाँ रहना पड़ा, पुलिस केस भी हो गई। तो उसके कारण फिर मैं वो दादी ने मेरे को कहा तुम पहरे की सेवा करेगा?
हमने कहा हाँ जी दादी मैं ज़रूर करूँगा। मुझे लगा कि अच्छा मैं इंग्लिश सीखूँगा, फॉरेनर के साथ दोस्ती करूँगा, उसको भी पॉजिटिव लिया और वो मुझे वरदान जैसे बन गया। तो उसके बाद वो भी सेवा लिया। तो मेरे को खाना भी बनाना, 100-150 लोगों की रोटियाँ पकाना, खाना बनाना, उसके बाद पोछा लगाना, जा कर के दूध लेके आना है, रात को पहरा देना है, एकदम मेरी टाइट दिनचर्या हो गई। तो भी मैंने दिन में रेस्ट करना बंद कर दिया। फिर भी योग करना शुरू करते थे। दिन में रेस्ट करने के बजाय जो भी टाइम मिला योग का चार्ट। हमने कुछ भाइयों लोगों ने बैंक बनाई थी, बैंक जैसे बैंक में पैसे डालते हैं, ऐसा हमने क्या क्या लक्ष्य रखते थे। एक मास में अभी हमें 100 घंटा योग जमा करना है। तो रोज का कितना हुआ? 3 घंटा, 3, सवा 3, साढ़े 3 घंटा। और उसका एक पासबुक बनाया था सभी ने, पासबुक में सभी को नंबर दिया था। और 1 महीने के बाद पासबुक एक बैंक मैनेजर बनाया था, उसके बाद देते थे। अगर एक दिन भी 3 घंटा नहीं है, वो बैंक से आउट हो गया, उसका पासबुक जब्त हो गया। और जो एक साल तक बैंक में एंट्री करता है, उसको दादी से गिफ्ट देते थे। और इसीलिए मेरे को लगता था चाहे सोना नहीं, कुछ भी नहीं करना, सारा दिन में 3.5 घंटा योग करना ही है। योग लगे ना लगे, लेकिन जाकर बाबा कमरे में बैठ कर के योग करना है, 15 मिनट से ज़्यादा। ऐसे हमने कुछ लोगों ने बैंक बनाई थी, उससे मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ, योग करने का आदत बन गई। तो हम लोग बैठते थे। तो उसके बाद फिर और एक मुझे सेवा दे दी, तो वो सेवा भी मैंने किया। तो दादी एक दिन कहती, इस भाई को हम कितनी सेवा दे रहे हैं, तो भी बेचारा हाँ जी करके भोलानाथ करके करता रहता है। मेरे को बुलाया और बुला करके मेरे सिर पर हाथ रखा, कहते ये पांडवन का भाई बहुत आगे चल करके आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। ये मुझे वो सिर पर हाथ रखा और सचमुच दादी का वो दुआएं, जिसके कारण आज मधुबन में महारथी तक पहुंच गए। कहाँ मैं खाना बनाना नहीं जानता था, हिंदी भाषा नहीं जानता था, कुछ सुनाना नहीं जानता था, लेकिन इसे मैंने देखा अगर बड़ों के सामने हम हाजी करते हैं तो बड़ों की दुआएं मिलती हैं और उसी दुआओं से हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं पांडवन में बहुत खुश रहता था। तो बहनें कभी मेरे को पूछती थी आप इतने खुश क्यों रहते हैं। मैंने कहा इस पांडवन में सबसे ज़्यादा दुकान मेरा चलता है, जिसकी ज़्यादा सेवा उसको दुआ भी ज़्यादा, जिसकी सेवा कम उसको दुआएं भी कम। और इस तरह से मैं वहाँ बहुत पॉजिटिव रहा। इतना ही नहीं, एक दिन कभी मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है दिल्ली में, लेकिन वहाँ चांस नहीं मिलता था। तो एक दिन मैंने 2-4 कुमारों को बुला करके ज्ञान सुनाना शुरू किया। एक बहन आई, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान सुना रहा था। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन में करची चलाने को, वही करो, कभी ज्ञान ना है सुनाना। मैंने सोचा इस बहन की कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। मैं रोज़ क्या करता था, बगीचे में बैठता था, वहाँ एक बगीचा था, बगीचे में बैठ करके गमलों के सामने बैठता था। मैं सोचता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। 6 साल तक मैंने सुनाना बंद कर दिया क्योंकि चांस में नहीं मिलता था। मैंने गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की 6 साल तक। आज सुनाते सुनाते उसके बाद जब मेरी ट्रांसफ़र हो गई, मधुबन में आया। जब मधुबन में आया तो मधुबन में भी किचन की सेवा करके जा करके तपस्या धाम में क्या करता था, गमलों को ज्ञान सुनाने की करता था। तो वहाँ धीरे धीरे माताएं आना शुरू हो गई, भाई लोग आते थे, भाई जी आप बैठे कुछ सुनाओ ना। मुझे डर लगता था यहाँ भी कोई बोल ना दे, तो इसलिए मैं डरता। मैं बोला नहीं मैं नहीं सुना सकता हूँ। तो ज़्यादा ही पीछे पड़ते थे। तो मैंने क्या करता था, तपस्या धाम के पीछे जहाँ चारों तरफ बंद है, वहाँ बिठा करके लोगों को ज्ञान सुनाता था। तो ऐसा करते करते 2-4 महीना हुआ था। एक दिन शांतामन दादी मेरे को बुलाया, इधर आओ, बोले तो मुझे पता है तुम रोज़ वहाँ क्लास करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम ऐसा क्लास दादी मीटिंग हॉल में किया करो, रात का क्लास। हमने कहा धन्यवाद, थैंक यू दादी। तो तब से मुझे कभी कभी दादी मीटिंग हॉल में क्लास करना चांस मिला। वो करते करते धीरे कॉन्फ्रेंस हॉल में, धीरे धीरे डायमंड हॉल में, इतना ही नहीं 9000 स्कूलों में, 900 जेलों में क्लास किया, पॉजिटिव लेने से। और मैं दिल्ली में रहा, दिल्ली में इकोनॉमी ऑलराउंड दादी से सीखा।
अलराउंड दादी जानते हैं ना, गुलजार दादी की माँ। तो मैं एक दिन जब पहला नई बार गया था तो मेरे को एक दादी ने मेरी कोलगेट ख़त्म हो गई, तो मैंने किसी को पूछा कोलगेट कहाँ मिलती है, तो कहा कि दादी के पास जाओ हम देंगी। तो दादी के पास गया, मैंने दादी मुझे कोलगेट चाहिए। कहता हाँ लाल लाल बोलती थी हमेशा। कहता लाल तुम पुराना लेके आओ। मुझे लगा उसी कंपनी देने होगा, तो लेके आओ। आते समय किचन से चकला बेलन भी लेके आओ, लेके गया। तो दादी ने उस कोलगेट की पेस्ट को चकला बेलन के नीचे रखा, घिसा अच्छी तरह, घिस करके इतना निकला थोड़ा सा। कहते लाल 10 दिन चलेगा, जाओ बोल दे। और उसी समय दादी ने मुझे कर्मों की गुई गति बताई। दादी ने कहा लाल हमको जब पैसा चाहिए होता है ना, हम बाबा के कमरे में जाकर के बोलते हैं बाबा हमको यज्ञ के लिए पैसा चाहिए। फिर बाबा किसी जिज्ञासु के पास जाता है और कहता है बच्चे तुम यज्ञ में पैसा डालो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उस भाई को लगता है 1 का 1000 गुना, ये तो कोई बैंक भी नहीं देती। तो उसको भावना आती है, वो पैसा यज्ञ में डालता है। फिर वो पैसा बाबा ला करके हमारे हाथ में पकड़ाता है, कहते बच्ची ये पैसा लो, और उसका 1 का 1000 गुना देना इसमें से, प्लस तुम्हारा फायदा करना। समझा? इतना यूज करना उसको। अगर तुमने पर्सनल के लिए यूज किया, खराब किया, वेस्ट किया, भविष्य में उसका दास दासी बन करके चुक्त करना पड़ेगा। तब उस कर्मों की गुई गति मेरे को इतना, अभी भी मैं मधुबन में रहता हूँ, ना मेरे पास कोई गाड़ी है, ना कोई ऑफिस रखा है। मैं जब भी कहीं इतना इंडिया में कहीं भी जाता हूँ, स्लीपर में जाकर ट्रैवलिंग करता हूँ, स्लीपर में इतना सारा जगह पर जाता हूँ, लेकिन कभी भी वेस्ट पैसा नहीं। इतना ही नहीं, मैं कहीं इतनी जगह पर कोई बहनों को कभी नहीं कहता हूँ तुम अलग से बैनर बनाओ। मैं खुद ही एक बैनर बनाता हूँ, 1 साल के बाद दूसरा बैनर बनाता हूँ। एक बैनर में पूरा साल में उसका धागे धागे का भी फायदा मिल जाता है। इकोनॉमी, वो दादियों से हमने इकोनॉमी सीखी। इतने नहीं, एक दिन दादी ने मेरे को बुलाया, एक बहन की चप्पल टूटी थी, कहते लाल ये चप्पल ठीक करके लेके आऊं। 15 पैसे दिया, कहते 5 पैसे एक जेब में रखना, दूसरे जेब में 10 पैसा रखना, दोनों इकट्ठा नहीं रखना, नहीं तो दोनों भी ले लेगा, बोल दी। तो मुझे लगा 15 पैसे में आता होगा, 88 की बात है। तो क्या किया, मेरे को पैसा दिया और चप्पल दिया मैं, और कहा कि ऐसा जाना, वहाँ करोल बाग मार्केट है, वहाँ मोची बैठे रहते हैं, उसे सिलाई करके लाना। तो मैं गया, मैंने मोची को कहा ये चप्पल ठीक करना है, कितना पैसा लगेगा? तो कहता है 25 पैसा लगेगा। 25 पैसा उस समय चलते, 25-50 पैसा। मैंने कहा मैंने 15 पैसे लाया। कहता है 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा, जाओ, बोल दिया। तो मैंने कहा आपको पता है एक आश्रम है, उस आश्रम में जो देवियाँ रहती है ना उनकी चप्पल है। कहता है अच्छा, वो जो देवियाँ सफ़ेद ड्रेस वाली, उसने चप्पल लेकर के माथे लगाई। कहता है मेरा भाग्य है, मुझे चप्पल ठीक करने का मौका मिल गया। क्योंकि आश्रम कहते हैं उनको भावना आ गई। ब्रह्मा कुमारी सेंटर वगैरह बोलेंगे तो भावना ही, आश्रम। तो मैंने क्या किया, वो चप्पल उसने सिलाई किया, मैंने पैसा दिए। कहते नहीं नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, लेके जाओ। तो मैंने क्या किया, वो पैसे भी ला करके दादी को दिया, चप्पल दिया। दादी कहते हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्ल है। कहते वो मोची त्रेतायुग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। 6 महीने के लिए 15 पैसे नहीं लिया, इसलिए 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा, त्रेतायुग में लास्ट में। बताओ, इतना एक एक पैसा अगर यूज करते हैं, यज्ञ में लगाते हैं, तो आज इतना। और जब भी किसी चप्पल टूटती थी मेरे पास पकड़ा लेती थी, जाओ ठीक करके लेके आओ। तो मैंने किसी को, तो ऐसे ऐसे दादियों ने हमको इकोनॉमी की बातें सुनाई। और उस इकोनॉमी से एक तुम्हें इकोनॉमी की बात सीखा, दूसरा हाजी का पाठ पक्का किया। और उसके बाद मेरे को दादी जब भी आती थी मधुबन में, दिल्ली में, कहते थे तुम यहाँ ही लटक गए। मोहिनी बिन कहती थी मैंने तो तुमको 6 महीने 8 दिन के लिए भेजा था। दादी कहते दादी इसको वापस करो ना। दादी कहते थे नहीं ये बहुत अच्छा सेवा करता है, एक भाई 4-5 भाइयों की सेवा करता है, इसीलिए यही। लेकिन उसी के बीच में और एक घटना हो गई। जिस सांगली से मैं आया था, वहाँ की बहनों ने मेरे को फ़ोन, गुलजार दादी को फ़ोन किया। कहते दादी इस भाई को तो मैंने चिट्ठी दी है, आपने क्यों रख दिया?
तो दादी ने कहा मेरे को मधुबन से मिला है, इसकी चिट्ठी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दादी ने क्या किया, वो बहन जी ने क्या किया, वो जोनल इंचार्ज की तरफ से फ़ोन कराया। तो दादी ने उनको भी वही जवाब दिया। तो वो बहन ने कहा कि दादी इस भाई से भी अच्छा भाई हमारे पास, ये तो योग ज़्यादा लगाते हैं, उसको नहीं रखो, कोई आगे चल करके नाम खराब कर देगा, बोल दिया, वो सेवा नहीं करता। तो बहनों ने क्या किया, दूसरा भाई को भेज दिया, कहते उससे भी अच्छा आता को। वो भाई आया, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं रहा, उसको गर्मी सहन नहीं हो, वापिस गया, ज्ञान भी छोड़ दिया उसने। माना ऐसी ऐसी परीक्षा हो गई। तो भी तो कभी कभी अभी वो बहनें मेरे को मिलती है, मैं जब भी जाता हूँ वो सेंटर पर जाऊँगा, फिर घर में जाऊँगा, तो कभी बहनें बोलते हैं भाई हम आपको बहुत तंग किया था, आपको याद है। हमने कहा हाँ, तो भी आप हमेशा यहाँ आते, कभी भी घर में नहीं जाते, डायरेक्ट नहीं जाते। हमने कहा बहन जी आप इस एरिया के राजा हो और आपके राजा में हमारे घर हैं, अब मैं सीधा घर में कैसे जा सकता हूँ बिना राजा को पूछ के। हमने कहा हम कितना भी मधुबन निवासी बने, कितने भी बड़े बने, लास्ट में आना तो यहीं है। कहते आप कब आएंगे? हमने कहा 5000 साल के बाद शुरुआत तो यहीं से होने वाली है। अब इसलिए हम क्यों रूठेंगे, हम आपसे रूठेंगे नहीं। इतना ही नहीं, आपने दरवाजे भी बंद किया, मैं आऊँगा दरवाजे को छू के धन्य मान के जाऊँगा कि इसी यहाँ से मुझे ज्ञान मिला। तो कभी भी हम भावनाओं को खराब नहीं की। तो इस तरह से उनके तरफ, इतना ही नहीं, उसी पीरियड में जब दिल्ली में था तो मैं 1-2 साल के बाद घर गया। जब घर में गया तो मुझे पूरा 5-6 साल के बाद घर गया था, तो मुझे पूरा मधुबन की रंग लग गया था। जब मैं गया तो घर वालों को पहले मैं बोला नहीं था मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ, इतना था कि कोई सत्संग करता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं 4 बजे उठता था, योग करता था घर में। तो पिताजी को लगा इसको कोई फिर से इविल सोल का अटैक हो गया। तो पिताजी ने क्या किया, एक तांत्रिक के पास फिर मुझे लेके गया। मेरे को बोला नहीं कि तांत्रिक के पास जाना है, पकड़ करके लेके गया। लेके जाने के बाद उसको सब बोल के आया। वो सवेरे पता नहीं रात को ही उठता रहता है, जब भी कभी उठता रहता है, और उसको भोजन देने के बाद वो देखता ही रहता है उसके तरफ। क्योंकि हम तो दृष्टि देते थे ना, उसको कहते वो देखता है, 5 मिनट खाता ही नहीं है। तो ऐसा करके बोल दिया। तो घर में उन्होंने क्या किया, फिर वो बुला करके मेरे को एक रिंगन के अंदर डाल दिया, एक रिंगन डाल दिया ऐसा सा, वो एक डंडा से, उसमें बैठो बोला, बैठ गया। मैंने सोचा देखो क्या करता है, तो मैं पूरा ऐसा कुछ मंत्र वगैरह कर दिया। तो पिताजी को कहता है इसका काम मैंने कर दिया, 100 रुपये दे दो, इसका काम हो गया। तो मैंने कहा 100 रुपये किस चीज़ के? कहता है आपके अंदर कोई इविल सोल ने अटैक किया था, उसको मैंने बांध दिया, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। हमने कहा अच्छा, लेकिन मैं आपके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ, आपके अंदर तो 5-6 इविल सोल है, 5-6 भूत है। तो मैं बोला इधर आओ मैं आपको बताता हूँ। उसको बाहर लेके आया, बिठाया। तो मैंने प्रदर्शनी का अंक साथ में रखा था, वो निकाला, पूरा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, सारा समझाया। फिर मैंने कहा एक समय था सारे मनुष्य आत्माएं अच्छे थे, सत्ययुग में, त्रेता युग में, लेकिन द्वापर युग में उन्हीं आत्माओं के अंदर विकारों के भूत घुस गए, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। ये 5-6 भूतों ने लोगों को तंग किया, परेशान किया। भक्ति इसीलिए मंदिर में जाते हुए हे भगवान भूते से छुड़ाओ, भूतों से बचाओ। और इसीलिए लास्ट में कलयुग के अंतिम समय भूतेश्वर परमात्मा इस धरती पर आया है। उसने भूतों को निकालने का एक विद्यालय बनाया है माउंट आबू में, और मैं वहाँ जाकर के 1 साल का ट्रेनिंग लेके आया हूँ। अगर आपके अंदर ये काम का, क्रोध का भूत निकालना है, मेरे पास 7 दिन के लिए आओ, मैं भूत निकालने की प्रैक्टिस बता। तो वो तांत्रिक कहता है भाई भूत तो इसके अंदर नहीं है, भूत तो हमारे अंदर घुसे। ये तो बहुत अच्छा है, इसको कुछ नहीं हुआ। तो पिताजी कहता है, तो फिर मेरे को लेके गया, मेरे को कहता है आपको अभी शादी कराना है। मैंने कहा फिर मैंने पूरी क्लियर बात बताई। ऐसा ही वहाँ एक आश्रम है, जैसे देखो उसने भी कितना तांत्रिक ने मेरी भी महिमा की उस इसके। हमने कहा मैं आश्रम में रहता हूँ, उसमें अभी समर्पित हो गया हूँ, उसमें सेवा के लिए जीवन देने मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। उसको लगा इसको कुछ नशा चढ़ी है। तो उन्होंने क्या किया, पिताजी ने गाँव के लोगों को बुला के लेके आया, कुछ गाँव के पड़ा, क्योंकि 2-4 दिन के बाद जाने वाला है दिल्ली। तो 2-4 लोगों को बुला के लेके आया, 20-25 लोगों को बुला के लेके आए। कुछ हमारे रिश्तेदार है उनको बुलाया, मीटिंग रख दी।
सारे लोग बैठे थे, पिताजी बैठे थे, मैं बैठा था। सब बोलने लगे तुकाराम महाराज ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, सब मैं अपना चुपचाप योग में बैठा था। उसके बाद एक उन्होंने क्या किया, मैंने अपना पूरा प्रदर्शनिक अंग समझाया। जब प्रदर्शनिक अंग समझाया, उनको कहा कि ये भी मेरा पिताजी है और परमात्मा भी मेरा एक पिताजी है। परमात्मा पिताजी कहता है तुम मेरा कहना मानो, अर्थात तुम पवित्र रहो, मैं तुमको सोने के महल दूंगा, पुष्पक विमान दूंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। और ये पिताजी कहता तुम मेरा कहना मानो, तुम शादी करो, मैं तुम्हें झोपड़ी में रहने का चांस दूंगा। हमारी झोपड़ी थी, झोपड़ी में रहने का चांस दूंगा। 1 एकड़ की जो जमीन है उसमें से आधा हिस्सा तुमको भी दूंगा और साथ में कुछ बर्तन दूंगा, कुएं का पानी दूंगा अगर तुम शादी करेगा तो। और परमात्मा कहता है तुम मेरा कहना मानो, तुम्हें पुष्पक विमान मिलेगा, राजा बनाऊंगा 21 जन्मों के लिए। मैंने कहा आप ही बताओ मैं इस पिताजी का मानूं या इनका मानूं? ये पिता मेरा जन्म जन्मांतर का, ये 1 जन्म का है, मेरा फायदा किस में है वो बताओ। तो सभी ने कहा फायदा तो आपको ये ज्योति बिंदु वाले पिता में है, ये तो झोपड़ी। तो पिताजी ने कहा कि ये जो है बहुत अच्छा कर रहा है, आप उसको ये नहीं करना, छोड़ दो। तो बस शादी का कैंसल। उसके बाद ये बात गांव के 3 गांव में फैल गई, फलाने का लड़का शादी नहीं करेगा। तो सभी लड़कों को बताया कि तुम लोग उसकी दोस्ती नहीं करना। जब मैं गांव में जाता था मेरे सामने सब थूक के जाते थे, कोई बात ही नहीं करता था, कोई आता ही नहीं था नजदीक, नहीं तो ये भी शादी नहीं करेंगे बोले। तो मैं गद्या का गांव में मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैंने अंदर से इतना दृढ़ संकल्प किया चाहे सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, मैं बाबा को कभी नहीं छोड़ सकता। मैं गांव आता था, चक्कर लगा करके आसपास में सेंटर पर सेवा करना शुरू किया, स्कूलों में, जेल में, ये ऐसा। तब से मुझे सेवा का मौका मिलना शुरू हो गया। जब जाता था सेवा करता था तो 500 स्कूलों में और 100 जेल में उस समय मेरे से सेवा हो गई थी। तो मैंने क्या किया था उसका सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। आज तक जितने भी जेल में मैंने कार्यक्रम किया, एक बार मैं मधुबन में मुरली सुन रहा था तो बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा बहुत करते हैं लेकिन बच्चों के पास रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। तो मुझे वो बात इतनी क्लिक हो गई, तो मुझे लगा रिकॉर्ड कैसे रखेंगे। तो मैंने क्या किया, जो भी सेवा करता था उसके फोटो रखता था, स्कूल में जाता था उससे लेटर लिख करके लेता था, जेल का और अखबार में जो न्यूज़ आती थी उसकी कटिंग रखता था। ऐसा करके मैंने सारा क्या क्या इकट्ठा करके रखा। तो जब मैं वहाँ गया था सेवा में दिखा देता था, तो मुझे सेवा का मौका मिला और उसकी क्या कोई पेपर में न्यूज़ छप दी उन्होंने, आधा पेज, और वो न्यूज़ गांव में पहुंच गई। गांव वालों ने देखा अरे तो इतना बड़ा काम कर रहा है, गांव का नाम लिखा तड़ेवाड़ी के भगवान भाई विश्व शांति के प्रचारक। तो गांव वालों ने कहा कि अरे सब आप उद्धार करें, आप हमारे गांव में उद्धार करो। हमने कहा आप हमारे से बातें नहीं करते, थूके जाते, हम किसका उद्धार करें? कहते हैं नहीं आज से हम आपको समझ गए, हमको पेपर में पढ़ी है आपकी बात में। तो उसके बाद फिर उन्होंने गाँव में उसी दिन एक गांव में बहुत बड़ा एक गेट बनाया था, उसका उद्घाटन मेरे द्वारा किया। उसके बाद गांव में उन्होंने क्या किया, एक स्कूल में कार्यक्रम कराया और गांव के शाम के समय सारी पब्लिक को अनाउंसमेंट करके बुलाया। 2000 लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ एक कार्यक्रम किया। और उसके बाद वो कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ, एक भाई कहता मैं तुमको 2 एकड़ जमीन दूंगा, यहाँ सेंटर खोलो। एक भाई कहता है मैं तुमको उसको बिल्डिंग जो भी खर्चा आएगा बना कर दूंगा। और एक सुंदर सी गीता वर्षा बना करके दिए हैं, वहाँ भी करीबन 100-200 लोग क्लास में आते। देखो अपनी नियम नहीं तोड़ा, नियम पर पक्के रहे। और इस तरह से गांव में भी बाबा का संदेश चालू हो गया। और जो भी मैंने रिकॉर्ड रखा था, तो एक दिन किसी भाई ने मेरा रिकॉर्ड देखा, रही बोला तुम्हारे पास इतना सारा जेल के, क्योंकि जेलों के फोटो अलाउ नहीं है, लेकिन तो भी हमने ड्रामा अनुसार सब इकट्ठा करके रखा। और उसको फिर मैंने दिल्ली में सबमिट कर दिया और एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उसके अंदर ये नाम नोंद हो गया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। ऐसा नाम, क्योंकि दुनिया में रिकॉर्ड तो बहुत बनाते हैं, दुनिया में कोई रंगोली बनाकर रिकॉर्ड बनाता है, कोई सरोता बना करके, लेकिन ये रिकॉर्ड ऐसा है, ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता।
एक मेरे को दिल्ली के मीडिया वाले बोलते हैं आपका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उस व्यक्ति को 800 बार जेल में जाना पड़ेगा पहले तो। और ये रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड है जो समाज का कितना बड़ा फायदा है। तो एक दिन रमेश भाई जो अपने रमेश शाह जो जिन्होंने शेरी छोड़ा, एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, कहते हैं सुनाई कि तुमने कुछ रिकॉर्ड बनाया। मैंने कहा हाँ जी, जो कुछ आपने दिखाया वो लेके आओ। तो मैं बैग में सारा पेपर कटिंग वगैरह सब है वो 2 बैग भर के लेके गए। उसका जो भाई संभालने वाला वो मेरे को कहता है भाई आप 10 मिनट में चले जाना, भाई जी की तबीयत खराब है। मैं बोला ठीक है। तो लेकिन रमेश भाई को इतना इंटरेस्ट आया, 2 घंटा 2.5 घंटा तो वो देखते रहे एक एक चीज़, कहाँ है, क्या क्या लिखा है। तो मैंने भाई जी को कहा भाई जी आपकी तबीयत खराब है और मेरे को तो 10 मिनट के लिए परमिशन मिली थी, आप तो 2 घंटा लगाया। मेरे को कहा किसने बोला तुमको 10 मिनट? हमने कहा आपका भाई, उसको बुलाया। कहते हैं अगर रमेश भाई अगर मर भी गया ना, अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड लेके आएगा, मरा हुआ रमेश भाई भी जिंदा हो जाएगा। कहते इस भाई ने इतना अच्छा काम किया। कहते हैं अगर ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत काम करते हैं लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। और इस भाई ने इतना अच्छा संभाल करके रिकॉर्ड बनाया। ये सेवा किचन में करता है लेकिन जैसे ऑफिस वाला जैसा काम वर्क करके है। और ये बात उन्होंने कितनी सारी स्पार्क मीटिंग में कितनी सारी बहनों को कहता वो भाई देखो किचन में हमारा एक भाई है, उस रिकॉर्ड बनाए। तो इस तरह से रिकॉर्ड बनाने का यह काम। उसके बाद दादी ने मुझे वापस मधुबन लेके गई और मधुबन में मुझे किचन की सेवा दे दिया। तो किचन की सेवा करते हुए भी मैं देखता था, यहाँ तो मैं दिन में सोता नहीं था और वहाँ तो 1 घंटे में काम पूरा हो गया, अब क्या करेंगे। तो मैं क्या करता था, मैं जा करके बगीचे में लोगों को इकट्ठा करके वहाँ क्लास करना शुरू किया। उसके बाद फिर जब पार्टी कोई नहीं रहती थी, जा करके मैंने क्या किया, आबू रोड में स्कूलों में कार्यक्रम करना शुरू किया। मुझे याद है एक दिन बाबा की मुरली चली थी। बाबा ने कहा कि बच्चे आगे चल करके भील लोग पांडवों को लूटेंगे। तो मैंने सोचा भील लोग पांडवों को लूटेंगे, तो ये भील मतलब जो आसपास जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, तो मैंने सोचा उनको ज्ञान सुनाएंगे। तो मैंने जाकर के उनको स्कूल में करना शुरू, पहली दिन गया तो भाई मेरे को कहता आप कहाँ से आए? हमने कहा आबू रोड से, ब्रह्मा कुमारी से। कहता आप लोग तो बिगड़े तो बिगड़े, हमारे बच्चों को क्यों बिगाड़ रहे? बोल दिया क्योंकि वहाँ आबू रोड में भावना नहीं है। तो मेरे को परमिशन नहीं दी। तो मैंने सोचा नहीं मुझे सेवा करनी है। तो मैंने क्या किया, दूर जब गया आबू रोड से दूर, वहाँ जाकर के किया, उसकी पेपर में न्यूज़ इकट्ठी की, पेपर में छपवाया। तब एक दिन क्या हुआ, उसी स्कूल में गए। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमार भगवान भाई। कहते अच्छा आपका पेपर में न्यूज़ आते हैं, वही धन्य आप हमारे स्कूल में आए। फिर वहाँ उन्होंने परमिशन दी। तो पेपर के न्यूज़ का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से अखबारों में देना, न्यूज़ भी देना, भले ये रहता है लेकिन बिजी रख करके। इस तरह से 30-40 मैगजीन में लिखता भी हूँ। वो लिखने भी की एक घटना बन गई। एक दिन मेरे मन में आए मुझे लेख लिखना है, तो मैंने एक जिंदगी का पहला लेख लिखा मधुबन में। लिखते लिखते रात को 2 बज गए, फिर उसको फेर के 4 बज गए, फिर समेट करके किचन में सेवा करके आया। उसी लेख को एक फोटोकॉपी करने वाले के भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई ये मैंने एक लेख लिखा, उसको फोटोकॉपी करो, जो भी पैसा है वो भी दे दूंगा। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं उसको क्या हो गया, गुस्से से फाड़ करके 25 टुकड़े करके कचरे में फेंका। कहते तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए? मैंने कुछ नहीं बोला, बाहर गया, ऊपर देखा। मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा और तब से लिखना शुरू किया। 40 मैगजीन का लेखक, 30-40 मैगजीन। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। ऐसे एक दिन किसी ने कहा कि आप इतने सारे लेक्चर करते हैं, इसके फोटो थोड़ा इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छे। मुझे इंटरनेट आता नहीं था। मैंने एक भाई के पास गया, मैंने कहा भाई ये फोटो थोड़ा इंटरनेट में डालो। कहता तुम तो पाई पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो इंटरनेट पे थोड़ी होते हैं, ये तो बड़े बड़े लोगों को। मुझे लगा इंटरनेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। सीखते सीखते आज गूगल में, यूट्यूब में कहीं भी के भगवान भाई सर्च करो, 900 से ज़्यादा वीडियो, बहुत सारे ब्लॉग। एक एक परिस्थिति ने मुझे सिखाया। मैं कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं जानता था, लेकिन परिस्थिति से। इसलिए मेरे जीवन में जितनी परिस्थिति को निर्माण करने वालों को मैंने गुरु बनाया। जैसे आईना अगर चेहरे पर दाग दिखाता है, आईने को फोड़ के नहीं फेंकते, अपना दाग मिटाते हैं। इसी तरह कोई हमारी बुराई बताता है, वो हमारा मित्र है। कोई महिमा करता वो मित्र नहीं है। जब मैं डायमंड हॉल में क्लास करके जब
डाइनिंग हॉल में भोजन करने के लिए आता था, तो कई लोग बोलते थे अच्छा आपने जो क्लास किया ना वही एग्जाम्पल देते, आप वही करते, मेरी निंदा करते थे लोग। तो मेरे को कई लोग बोलते थे आप वहाँ क्यों बैठते हैं, उस टेबल पर बैठो नहीं जहाँ तुम्हारी निंदा होते, तुम दूसरे जगह पर जाओ। लेकिन मैं वहीं बैठता था, मैं सुनता था मेरे को क्या क्या निंदा करते हैं, और उसमें परिवर्तन करता था, और करते करते आगे बढ़ गए। इसीलिए जीवन के बहुत सारे अनुभव आए। तो टाइम शायद हो रहा है क्या, तो लास्ट में एक अनुभव सुना करके पूरा करता हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर मैंने ये सब सारे लेक्चर का सारा है सहन शक्ति। इसके लिए क्या चाहिए, सहन। कहीं भी मैं हारा नहीं, सहन किया, और उसी सहन शक्ति से आज यहां तक पहुंचे। जिसके पास सहन शक्ति है बाकी 7 शक्तियां होगी, दैवी गुण होंगे। इसीलिए आज मेरे लेक्चर में ज़्यादा ज़्यादा सहन करो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जो निगेटिव सोचता है उस व्यक्ति का दिमाग गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट नरम रखो और दिमाग, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। सारे बीमारी का जड़ है गुस्सा करना, निगेटिव सोचना। इसीलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इसीलिए आजकल डॉक्टर यही कहते हैं पॉजिटिव बनो। तो केवल कईयों को क्या लगता है, और मधुबन तो इतना अच्छा है, मधुबन में रहना तो इजी है, लेकिन घर में कितने प्रॉब्लम है। लेकिन हम बिना प्रॉब्लम से वहाँ पहुँचे, बिना सहन करते कोई भी आगे, अगर बड़ा बनना है सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बन सकता। इसीलिए सहन शक्ति चाहिए। कितना घर की बातें सहन की, सेंटर की बातें सहन की, हर परिस्थिति को सहन किया, तब जा करके एक लास्ट की घटना सुना करके पूरा करता हूँ। जब मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में जैसे पता ना 30-40 भाई बहनें थे, तो हर एक के अंदर संस्कार अलग अलग होते हैं, सेंटरों में भी, लेकिन उन्हीं के साथ एडजस्ट करके चलना। तो वहाँ 3 बहनें अलग अलग खाना खिलाती थी। दोपहर का बहन एक अलग खिलाती थी, शाम का भोजन दूसरी बहन खिलाती थी, और रात्रि भोजन जो दोपहर का भोजन खिलाती थी, उस बहन के अंदर थोड़ा गुस्से का संस्कार था। तो मैं क्या करता था, 9 बजे किचन में जाता था, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक खाना बना करके, थल्ला वगैरह साफ करके, कुकर, उसके बाद वो सब्जी ये सब ढक करके सब रखता था। वो 12 बजे आएगी, आते ही कहते कुकर के पर वो उसका ढक्कन कहाँ गया, क्योंकि मैं क्या करता था, ढक्कन को धुलाई में छोड़ता था, सीटी निकाल कर रख देता था। कहते नहीं इसका ढक्कन रखो, प्लेट नहीं रखना, प्लेट को फेंक देती थी। तो दूसरे दिन मैं क्या करता था, ढक्कन को सीटी निकाल करके उसको उल्टा करके रख देता था, प्लेट नहीं रखता था। तो आते ही ढक्कन लेकर के फेंक देंगे, कहते इसके लिए प्लेट ढका करो, ढक्कन क्यों रखा। मैंने कहा बहन आपने तो कल बोला था, बोलते हुए फिर गुस्सा शुरू। कहते वो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही वो रखना। उसके बाद वो जमादारनी को रोटी देते थे, ताज़ी 2 रोटी और बासी बचा हुआ सारी रोटी कागज़ में फोल्ड करके। वो कहते थे बासी को एक कागज़ में रखो और ताज़ी को दूसरे कागज़ में रखो। तो मैं ऐसे रखता था। कहते ये 2 बंडल क्यों, हमने कहा एक में ताज़ी दूसरे में बासी। कहते नहीं एक में रखो, 2 कौन रह कर आएगा। अब जिस दिन एक में रखता था कहते ताज़ी का है, हमने कहा इसमें, बासी इसमें। कहते आपको हिंदी नहीं आती, 2 में रखो। जिस दिन 2 में रखे 2 में क्यों रखा, 1 में रखा, 1 में क्यों रखा। उसके बाद जैसे मिर्ची रखने का टोकरा रहता था, कहते इसको थल्ले में नहीं रखना, नीचे रखना मिर्ची, लोगों को पता नहीं चलता। जब नीचे रखते थे, नीचे क्यों रखा, उसको ऊपर रखो। अब मेरा योग बाबा से लगने के बजाय 9 बजे जब जाता था, अब ये बहन आएगी क्या क्या बोलेगी, वो डर लगता। तो योग बाबा से लगने के बजाय कर्मों में वही टेंशन वाली बातें आती थी। फिर शाम को जब योग में बैठते थे, ट्रांसलेट के सामने वो वाकमन भी सुनता था, वो बाबा याद आने के बजाय वही रामायण महाभारत याद आता। कब तक सहन करना है, चलो यहाँ से भागो। मैं सोचता थी ये क्या हो रहा है, योग लगा रहा हूँ, बाबा को याद करने के बजाय कर्मों की बातें क्यों याद आ रहे हैं। फिर आपस में जब मिलते थे, जो सारा दिन जो सहन नहीं हुआ वो लेन देन करते थे। अरे मैं सोचता ये तो परिचिंतन कर रहा हूँ। बाबा तो कहते परिचिंतन नहीं करना।
और इसे अमृत वाला ठीक नहीं होती थी, थकान महसूस होती थी, नींद आती थी। तो इस तरह से बहुत युद्ध चल रहा था। तो मैंने मौन भी रखा था, तो भी संकल्प चलते थे। तो एक दिन बाबा की मुरली चली और उसके अंदर एक स्लोगन था। बाबा ने कहा कि बच्चे, सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। ये बात मुझे अच्छी लगी, उसको प्रयोग करना शुरू किया। जब मैं किचन में जाता था 10 मिनट योग करता था अपने रूम में, मैं सोचता था बाबा आज मैं किचन में जा रहा हूँ, बाबा उस भगत को भेजेगा, आज पता नहीं किस प्रकार के फूल लाएगा। उसके शब्दों को क्या समझना शुरू किया, फूल। वो गुस्सा नहीं कर रहे, गाली नहीं दे रहे, मेरी पूजा कर रहे। अगर कोई भगत पूजा करता है उसको क्या देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। मैं तो इसलिए मैं तैयार होके जाता था, अभी वो फूल पूजा करें, वो बोलना शुरू करते थे। मैं कहता था बाबा शुक्रिया, बाबा कितनी अच्छी पूजा हो रही है, शुक्रिया। वो क्या बोल रहे मुझे सुनाई नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं अंदर से बोलना शुरू करता था। तो बोल बोल करके चुप रहती थी। कहते इतना, मैं बोला बहन जी ओम शांति। कहते इतना सारा बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को, तो वो पॉजिटिव बातें लेता। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर शाम को जब योग में बैठता था, बाबा कहता था बाबा आज आपने उस भगत को भेजा था, बड़ा अच्छा पूजा हो गई, कल भी उसको जरूर भेजना और पूजा। जिस दिन वो गुस्सा करते थे मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे लगता था वो गुस्सा करे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं खुश होता था, फीलिंग बंद हो गई। फिर उसके बाद परचिंतन बंद हो गया, कर्मों में योग लगना शुरू हो गया, बहुत अच्छा। तो एक दिन मेरे को उसने बोल कर रखा था कि जमादारनी आई या ना आई, आप उसकी रोटी बना करके रखना, आपका काम है। तो मैं अपना रोटी बना कर रखता था। तो एक दिन क्या हो गया, वहाँ गुलजार दादी ने कुछ टीचर बहनें आई थी वहाँ दिल्ली की, तो वो सब नाश्ता कर रही थी, मैं अपना नाश्ता बना करके नाश्ता कर रहा था। तो उस बहन को पता नहीं कैसे गुस्सा आया, 2-3 दिन जमादारनी आई नहीं थी, उसके 5-6 बंडल पड़े थे, उसने सीधा मैं नाश्ता कर रहा था ला करके गुस्से से डाल दिया, इतना सारा क्यों बनाकर। अब मेरी थाली नीचे गिर गई, बहने ने सब देख लिया। मुझे फीलिंग करने के बजाय मैंने सोचा रोज तो फूलों से पूजा होती थी, आज तो बड़े गुलदस्ते मेरे ऊपर डाल दिया। वो रोटी को क्या समझा, और वो भी इतना देवियों के बीच में। आज का दिन तो मेरे लिए यादगार बनेगा। मैंने थाली उठा करके धुलाई करने के लिए गया, तो मैं सोचे कि आज की डेट में नोट करता हूँ करके, मेरे पास डायरी थी वो निकाल करके लिख रहा था। इतने में बहन आई, देखा ये तो मुस्कुरा रहा है, इसको कुछ फीलिंग ही नहीं है। तो मेरे को कहते भैया सॉरी, क्या है जमादारनी का गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाला। मैंने उसको भी पॉजिटिव बनाया। हमने कहा आप गुस्सा थोड़ी ही करते, कोई ईविल आत्मा जिसका मेरे साथ कोई पिछले जन्मों का हिसाब है, वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चला जाता है, वो उसके अंदर आपका क्या दोष है। कहते वो आत्मा मेरे में क्यों आते। हमने कहा आप आने देते इसलिए आते। कहते जब कल आप आएगी तो मुझे याद दिलाना। हमने कहा ठीक है याद दिलाएंगे। तो जब भी गुस्सा करते थे हमने कहा देखा वो आत्मा आ गई अभी गुस्सा करेगी। कहते नहीं हम आने नहीं देंगे। धीरे धीरे उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। यह है पॉजिटिव का परिणाम। पॉजिटिव, मैंने उसको पॉजिटिव लिया तो उसके अंदर बदलाव आया। इतना ही नहीं, उसके पहले जब आती थी वो काली का रूप धारण करके आती थी, बाद में शीतला बन गई। उसके बाद उस बहन की बदली हो गई, दूसरे सेंटर पर गई। एक दिन मेरे को कहते भैया आप कभी आओ ना हमारे सेंटर पर क्लास करने के लिए। मैं कभी आऊँगा देखूंगा। तो एक दिन मैं फ्री था, जब गया तो उसने स्वागत का प्रोग्राम रखा था। एक साइड पर माता, एक साइड पर भाई, सभी ने फूल डाले। फिर मुझे एक गुलदस्ता दिया। जैसे मुझे गुलदस्ता दिया मुझे जोर से हंसी आई। वो कहते आप क्यों हंस रहे हैं। मैंने कहा मुझे कोई बात याद आई। हमने कहा कहाँ रोटी से स्वागत हुआ था, आज वही बहन क्या कर रहे हैं, गुलदस्ता। आज इतना ही नहीं, मैं जब पूरा भारत में कई जगह पर जाता हूँ, जब मुझे कोई गुलदस्ता मिलता है, फूल मिलता है, मुझे वो रोटी का गुलदस्ता जरूर याद आता है। आज ये गुलदस्ते ऐसे नहीं मिलते हैं, फूल ऐसे नहीं मिलते हैं, सहन किया है। इसीलिए बाबा कहते हैं इतना ही नहीं, बाबा ने मेरा नाम ही इतना अच्छा रखा है। मैं सोचता था कि मुझे भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों का सहयोग है। बहुत लोगों ने उसकी मूर्ति को पक्का किया है, सभी ने हाथ लगाया ये मूर्ति बनाने के लिए। और इसीलिए आज वैल्यू कभी पढ़ाए नहीं जाते, अगर जीवन में है सुनाए जाते हैं। आज हमारा एजुकेशन विंग के तरफ से कितना सारा ट्रेनिंग हो रहा है। मैं सोचता हूँ कोई तो निकलेंगे लोग वैल्यू पढ़ाने वाले, कोई नहीं सुना रहे, क्योंकि अंदर ही नहीं तो कैसे सुनाएंगे। इसीलिए आज मेरे अंदर उमंग क्यों आता है, क्योंकि जीवन में, खुद जीवन में। इसीलिए शिक्षक को क्या बोलते हैं, आचार्य, आचरण से पढ़ाने वाला। अगर आचरण में नहीं, पढ़ा नहीं सकते। तो आप सभी भी टीचर बनना,
समझो आप यहाँ से देरी से गए, जाते आपको बोलना शुरू करेंगे, ओम शांति में जाते घंटों तक रहो, कुछ काम धंधा नहीं है, आप तुरंत डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं, पहले पक्का करके जाओ, अब मैं जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी। जब पूजा होता है तो देवी क्या करते हैं? वरदान। तो जाते आपको कोई बोलेगा तो आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो तो ना और चिढ़ जाएंगे। सेंटर पे यही सीखा है, बड़ी देवी बन के आई, शक्ल देख ले बोले। मन से बाबा इनका कल्याण करना, ये प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है। इसीलिए इतना ही नहीं, आज इतनी सारी सेवा की, खूंखार कैदियों को परिवर्तन करने का, आज हमने कभी भी साधन नहीं देखा, सुविधा नहीं देखा, कैसा खाना क्या। 9,000 कॉलेज स्कूल में, कितनी बड़ी। एक ही मैं घटना और एक सुना करके पूरा करता हूँ। सेवा के लिए कितना उमंग। एक दिन मैं पहले जनरल में जाता था, बोगिन में, कभी रिजर्वेशन नहीं करता था, क्योंकि मैं सोचता था जो जनरल लोग हैं रात भर बैठे रहते हैं तो उनको ज्ञान सुनाएंगे। मेरे तो ट्रेन के जिज्ञासु बहुत सारे हैं। जब मैं जाता हूँ ना, जगह भी नहीं होगी तो खड़े रहेंगे, खड़े रहते रहते जैसे कोई टॉपिक निकलता है, आजकल ऐसा हो रहा है वैसा, अरे हमने कहा ये तो कुछ नहीं, आगे चल के बहुत होने वाला है ऐसा। तो वो कहते अरे महाराज आप बैठो बैठो, नीचे बैठो, शुरू ज्ञान सुनाना शुरू। तो ऐसे एक बार मैं कर्नाटक गया, 2 दिन लगता है कर्नाटक जाने के लिए जनरल में। जब गया था तो बहन जी ने पूछा, बहन जी को पूछा मेरा कार्यक्रम है। कहते हैं ऐसा है, आप मधुबन से इतना दूर से आए, आज संडे का दिन है, आप रेस्ट करो अच्छी तरह, फिर कल हमारा एक स्कूल में कार्यक्रम है, उसके बाद बीके भाई बहनों का क्लास है, और शाम दोपहर के समय जेल में कार्यक्रम है, फिर आप आगे जाना है। मैंने कहा नहीं बहन जी बताओ मेरे को आज कुछ करना है, क्योंकि आज का खाना मैं बिना सेवा करके कैसे खाऊंगा। कहता है ठीक है, 4 घंटा दूर एक सेंटर है, आप वहाँ चले जाना, लेकिन आपके साथ जाने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि भाषा नहीं आती थी। मैंने कहा मुझे बस में बिठाओ, मैं अपने आप चला जाऊँगा। तो बहन ने, मैं वो बहन को फ़ोन किया कि भगवान भाई आएंगे, क्लास करेंगे। तो मैं 12 बजे निकला, 4 बजे वहाँ पहुँच गया, अच्छी तरह क्लास किया। क्लास करने के बाद फिर खाना वगैरह खाया। शाम को क्लास रखा था 5 से लेकर के 7 बजे तक, फिर 7:30 बजे खाना खा के तो बहन जी को बोला मुझे अब जाना है। कहते भैया कोई बस ही नहीं है, कल सवेरे बस चलेगी यहाँ से 8 बजे, आपको 12 बजे पहुँचाएंगे। मैंने कहा बहन जी सवेरे तो वहाँ बीके का क्लास है, उसके बाद एक स्कूल में कार्यक्रम है, जेल में कार्यक्रम है, मेरा मिस हो जाएगा। कहते नहीं गाड़ी नहीं। मैंने कहा मुझे जाना है, मैं पैदल जाऊँगा। कहते भाई साहब आप कल 12 बजे आए थे, 4 बजे पहुँचे थे, 4 घंटे का ट्रैवलिंग है, और पैदल कैसे जाएंगे। मैंने कहा मैं दौड़ के जाऊँगा, लेकिन जरूर जाऊँगा। माना इतना सेवा का अंदर उमंग। तो मैंने क्या किया, बस पर चला गया। जब बस में गया, वो भाई ने मुझे बस स्टैंड पर छोड़ के आया। 9 बजे से लेकर के 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बजे कोई वाहन ही नहीं आया। आखिर एक ट्रक आ गया, तो मैं तो बड़ा खुश हो गया। तो ट्रक वालों को मैं हाथ खड़ा किया, तो ट्रक वालों ने कहा कि भाई बैठने के लिए जगह ही नहीं है। तो हमने कहा मैं पीछे बैठूंगा। कहा कि पीछे भैंसे भरी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे जरूर जाना ही, एक स्कूल का कार्यक्रम मिस हो जाएगा। तो मुझे क्या किया, उसने तिरपाल उठा करके दिखाया। मैंने कहा पीछे जो रस्सा बांधा है मैं खड़ा रहूँगा, वहाँ खड़ा रहा, तिरपाल डाल दिया। वो भैंसों की आंखें चमकने लगी, और उसके बाद वो ब्रेक लगता था, सारी भैंसें पीछे आती थी, और वो गोबर पड़ा था, उसका जो ये पड़ा था, उसकी इतनी बदबू आने लगी। मैंने कहा बाबा ये तो 4 घंटे के लिए नरक में पहुंच गया मैं। लेकिन अंदर से 2 दिन मधुबन की यात्रा करके गया, आंखों में वो नींद, दोपहर को रेस्ट नहीं किया था, और प्लस ये 4 घंटा मतलब सारी रात खड़े रहना है वहाँ। मैंने सोचा, फिर मैंने एक विज़न बनाया। मैंने कहा जैसे बाबा के पास जाकर के बाबा को कहा बाबा मैं अव्यक्त तन में जैसे जाकर के, बाबा मेरा शरीर है ना भैंसों के ट्रक में, वहाँ बहुत बदबू आ रहे हैं, मुझे 4 घंटा अपने पास रखना करके। ऐसे बाबा कहते ठीक है बच्चे, मैं तुमको परम धाम दिखाता हूँ। जैसे बाबा देख परम धाम के बारे में ऐसे ऐसे क्या क्या अनुभव किया, मुझे कोई बदबू भी नहीं आई, कुछ पता भी नहीं चला। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, उसी जगह पर मुझे आत्म प्रकाश भाई जाने वाले थे, ज्ञानामृत वाले, लेकिन अचानक वो कैंसिल हो गया। उसके जगह पर मोहिनी बेन बोले तुमको जाना है, और कहते तुम बैलगाड़ी में नहीं जाना,
मना जनरल में नहीं जाना, कहते तुमको फ्लाइट से जाना है क्योंकि कल भट्टी होने वाली है। तो मेरे को फिर उन्होंने फ्लाइट से भेजा। मुझे याद आया इसी सेंटर पर मैं भैंसों के ट्रक में गया था, अब बाबा कहाँ भेज रहे हैं, फ्लाइट में बैठ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा ने इतना सारा मतलब सेवा का उमंग, सेवा का इतना उमंग चाहिए जो सेवा में उमंग, और इसी से सेवा करने के लिए शुरू में हमने अपनी स्थिति बनाई। जितनी स्थिति बनाते उतना सेवा हो जाते हैं। कहाँ आज इतना सारा स्कूलों में, कॉलेज में, और इसीलिए सहन शक्ति, इसीलिए बाबा कहते सहन शक्ति के अवतार बनो, सहनशील बनो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। तो ये प्रैक्टिकल में हम अपने जीवन में तो बहुत सारे ऐसे अनुभव, कहा नहीं तो आप लोग भी जरूर। तो एक बार मैं ऐसे कुमारों का क्लास था उड़ीसा में, तो कुमारों को कहा कि आपके कुछ क्वेश्चन हो गए तो निकालो। तो उन्होंने बहुत सारे ढेर इतने क्वेश्चन निकाले। तो मैंने सोचा एक का जवाब कब दूं, तो मैंने क्या किया, उनको अनुभव सुनाया, 4 घंटा सुनाया। तो मैंने कहा कि आप बताओ आपके क्वेश्चन कुछ है? कहता भाई साहब हमारे कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। तो इसलिए प्रैक्टिकल में जीवन के अनुभव से हमें केवल बीखे नहीं बनना, लेकिन अनुभवी, जहाँ हम रहते हैं उन लोगों को हमारे से कोई तकलीफ ना हो, ऐसे सहन शक्ति की देवी बनना है, देवता बनना है। तो ये सब होगा योग से। इसलिए योग युक्त जितना हम रहते हैं सारी समस्या खत्म हो जाते हैं। मैंने कुछ नहीं, जीवन में 2 बातों का अभ्यास किया। एक आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, मैंने इसमें भी लिख करके रखा है, देखो इसमें यहाँ लिखा है मैं आत्मा हूँ, यहाँ भी ऐसा लिखा। 1-1 घंटे में चार्ट रहेगा। शुरू में आत्माभिमानी स्थिति और साथ में योग में रहना, ये 2 बातों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और साथ में मुरली कभी मैं मिस नहीं करता हूँ, और मुरली क्लास में आकर के सुनता हूँ। अभी भी मधुबन में डायमंड हॉल में जाकर के मुरली के पहले आधा घंटे का योग, अमृत वाला योग, ठीक 3 बातें। एक तो अमृत वाला योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और मुरली को ध्यान से